नमो नमः। संस्कृतगृहे भवतां सर्वेषां हार्दः स्वागतम् अभिनंदनम च। जैसा कि हम संस्कृत हाउस चैनल में संधि प्रकरण को पढ़ रहे थे, तो संधि प्रकरण में हमने लगभग स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ लिया है। अब हम कुछ प्रकार स्वर संधि के बच रहे हैं, जैसे कि पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, ये बच रही है। तो इस वीडियो में हम इन संधि को भी पढ़ लेंगे और आज हमारी स्वर संधि पूरी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे पूर्व रूप संधि के बारे में। तो देखिए, पूर्व रूप संधि का पहला सूत्र है एंगः पदांता दति, और इस सूत्र के जो उदाहरण हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे हरेव और विष्णुव। अब देखिए इस सूत्र का अर्थ क्या है। तो इस सूत्र का अर्थ ये है कि पद के अंत में यदि ए अथवा ओ हो तो और उसके बाद ऋस्व आकार हो तो उस अ को पूर्व रूप आदेश हो जाता है, अर्थात अ को ए या ओ में समाहित कर दिया जाता है। जो अ है उसको ए या ओ में समाहित कर दिया जाता है, परंतु अ की स्थिति को प्रकट करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम अ की स्थिति प्रस्तुत करेंगे तो उसके लिए हम अवग्रह लगा देंगे। जैसे कि पहला उदाहरण है हरे प्लस अव, तो ये इसका बन गया है हरे व, और ये अ के स्थान पर क्या आ गया है, अवग्रह, जिसको हम एस की तरह प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण है विष्णु धन अव, तो इसका क्या बना, विष्णुव। और उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है को धन अपि, तो इसका बन गया कोपि। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है नगरे प्लस अत्र, तो यह बन गया नगरेत्र। और पांचवा उदाहरण है ते प्लस अत्र, ये बन गया है तेत्र। तो इसमें जो अवग्रह है, इस अवग्रह को हम इस चिन्ह से प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार ये जो है पूर्व रूप संधि, तो ये पूर्व रूप संधि का सूत्र और उदाहरण हुआ। इसी प्रकार हम अब अगली संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखिए अगली संधि को। अगली संधि है पररूप संधि, और पररूप संधि का पहला सूत्र है एंगी पररूपम, जिसका उदाहरण हम देखते हैं प्रेजते और उपोषति। उपोषति इस प्रकार इसका उदाहरण है। तो इसका अर्थ है इस सूत्र का, वो है अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो पूर्व तथा बाद वाले वर्ण के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है। जैसे अ धन ए बराबर ए और अ धन ओ बराबर ओ। तो आप समझ गए होंगे, मतलब अकारांत जिस उपसर्ग के अंत में अ हो, ऐसे उपसर्गों के बाद यदि ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, मतलब ए या ओ से जो प्रारंभ होती है धातु, ऐसी धातु हो, तो उसमें हम क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा पररूप संधि हो जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे कि पहला उदाहरण है वो है प्र धन एजते। तो यहाँ देखिए प्र में क्या है, अ है, जो कि एक उपसर्ग है। तो अ का उच्चारण देने वाला उपसर्ग है प्र, और ए जो एजते में एज धातु है, एज धातु में ए है, इसलिए इस स्थिति में बन गया प्रेजते। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है उपधन ओषति, जो बन गया है उपोषति। तीसरा उदाहरण है अवधन एजते, जो कि बन गया है अवेजते। और चौथा उदाहरण है उपधन एजते, जो बन गया है उपेजते। और पांचवा उदाहरण है उपधन एलयति, जो बन गया है उपेलयति। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से अर्थ समझ लीजिए। अकारांत उपसर्ग के बाद, मतलब ऐसे उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, तो अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु, मतलब ए या ओ से जो प्रारंभ होती है ऐसी धातु हो तो पूर्व तथा बाद वाले वर्ण के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है। तो यह सूत्र का अर्थ हुआ और यह सूत्र के कुछ उदाहरण हुए। इसी प्रकार अगला एक और सूत्र है जो हम देखेंगे। तो देखिए अगला सूत्र कुछ इस प्रकार है
जो है अचो अंत्यादि टी। और यह सूत्र कहता है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि यह सूत्र टी संज्ञक सूत्र है, मतलब यह सूत्र टी संज्ञा करता है। और इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि किसी भी शब्द का अंतिम स्वर टी कहलाता है। पहले तो हमें ध्यान रखना है, कोई सा भी स्वर है उसका जो अंतिम स्वर है वह क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा। और अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन हो तो वह स्वर व्यंजन के सहित टी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्वर है और उसके बाद आ गया कोई व्यंजन, तो वह व्यंजन स्वर सहित क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा। जैसे कि राम, और राम का अंतिम जो है वो है अ, तो इसकी अ की टी संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार रमा, तो रमा में अंतिम उच्चारण आ की ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो आ की टी संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार मनस, मनस में अस की टी संज्ञा होती है, इसलिए क्योंकि अस की ध्वनि हमें सुनाई देती है। उसी प्रकार सखीन, सखीन में इन की ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो किसकी संज्ञा होगी, इसकी इन की टी संज्ञा होगी। तो आप समझ गए होंगे कि टी संज्ञा किन सूत्रों से होती है और किन किन की होती है। टी संज्ञा होती है अंतिम वर्ण की, मतलब जिसका उच्चारण अंत में हो, ऐसे वर्णों की टी संज्ञा होती है। तो एक बार फिर से अर्थ समझिए, किसी भी शब्द का अंतिम स्वर टी कहलाता है और अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन हो तो स्वर व्यंजन के सहित टी कहलाता है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे इन उदाहरणों के माध्यम से। अब हम अगला सूत्र देखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। सूत्र है, सूत्र नहीं, ये है वार्तिक। और वार्तिक क्या है, शकंदवादीषु पररूपम वाच्यम। क्या है, शकंदवादीषु पररूपम वाच्यम। और यह वार्तिक क्या है, यह वार्तिक है शकंदवादी गण से पठित शब्दों की टी को पररूप आदेश होता है। किसको पररूप आदेश होता है, टी को, जिसकी टी संज्ञा होती है उनको पररूप आदेश होता है। अर्थात शकंधु, करकंधु इत्यादि शब्दों में अन्य कोई संधि नहीं होकर कौन सी संधि होती है, पररूप संधि होती है। अब शकंदवादी गण में पठित जो शब्द है वो निम्नलिखित है। क्या है निम्नलिखित, तो देखिए पहला उदाहरण है शक, शक धन अंधुहु, तो बन गया शकंधुहु। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कर्क धन अंधुहु, जो बन गया है करकंधुहु। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है कुल धन टा, कुल धन अटा, तो इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाता है कुल, कुलटा। उसी प्रकार चौथा जो सूत्र उदाहरण है वो है मनस धन ईशा, जो बन जाता है मनीषा। उसी प्रकार पांचवा उदाहरण है हल धन ईशा, जो बन जाता है हलीशा। और छठा उदाहरण है लांगल और धन ईशा, तो क्या बन गया ये लांगलीशा। इसी प्रकार सातवां है पतत धन अंजलि, जो बन गया है पतंजलि ही। और आठवां जो उदाहरण है वो है सार धन अंगः, जो बन जाता है सारंगः। इसी प्रकार नवा उदाहरण है सीम धन अंतः, सीम धन अंत, तो बन जाता है सीमंत। और 10वां है मार्ति दंड, मार्ति धन अंडः, वो बन जाता है मार्तंडः। क्या बन जाता है, मार्तंडः। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन उदाहरणों में क्या हुआ, इन उदाहरणों में ये जो सभी शब्द हैं वो क्या है, शकंदवादी गण के शब्द हैं। तो इन शब्दों में कौन संधि होगी, इन शब्दों में पररूप संधि होगी। और किस वार्तिक से होगी, तो होगी शकंदवादीषु पररूपम वाच्यम। इसी प्रकार हम अगला सूत्र देखते हैं, अगली संधि देखते हैं, वो है अगली संधि प्रकृति भाव संधि। तो देखिए अगली संधि, तो संधि आती है प्रकृति भाव संधि। और प्रकृति भाव संधि में सबसे पहला सूत्र आता है सर्वत्र विभाषा गोः, सर्वत्र विभाषा गोः। और यह सूत्र का अर्थ है कि लौकिक एवं वैदिक साहित्य में पदांत गो के पश्चात अ हो तो विकल्प से प्रकृति भाव
होता है। तो आप समझ गए होंगे जो लौकिक एवं वैदिक साहित्य में गो जो शब्द होता है, गो शब्द के बाद यदि अ हो तो क्या हो, अ हो तो विकल्प से क्या होगा, प्रकृति भाव संधि होगी। जैसे गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, अब गो शब्द आया और गो के बाद क्या आया, अ आया, तो इस स्थिति में क्या हो गया, गो अग्रम, मतलब वैसा का वैसा ही हो जाता है। इसे ही हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। मतलब इसमें हमने खाली प्लस का चिन्ह हटाया है और बाकी वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया है, ये प्रकृति भाव संधि होती है। उसी प्रकार प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में पूर्व रूप संधि गो अग्रम सिद्ध होगा। जब प्रकृति भाव का अभाव हो जाता है तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, वो हो जाता है पूर्व रूप संधि, जो हमने अभी पढ़ी थी। पूर्व रूप में क्या होता है, अ के स्थान पे अवग्रह आ जाता है और एस जैसा चिन्ह बन जाता है। तो आप देख सकते हैं नीचे गोधन अग्रम में कौन सा चिन्ह बन रहा है, एस का चिन्ह बन रहा है, तो गोअग्रम हो गया। उसी प्रकार अगला सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य सूत्र कहता है कि पदांत गो के पश्चात यदि स्वर आए तो गो के ओ को विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। किससे अवंग आदेश हो जाता है, विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। तो देखिए कब हो जाता है अवंग आदेश, जब गो के बाद क्या है, गो शब्द के बाद स्वर आए। तो देखिए उदाहरण में गो शब्द के बाद आता है अग्रम, जो कि अहेक स्वर है, तो गवाग्रम ऐसा बन जाता है विकल्प से। उसी प्रकार गोधन अक्षः, तो क्या बन जाता है ये बन जाता है गवाक्षः। तो एक बार फिर से अर्थ समझेंगे कि गो शब्द के पश्चात यदि स्वर आता है तो ओ के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है, विकल्प से हो जाता है अवंग, अवंग आदेश हो जाता है। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं सूत्र जो है इंद्रे च। इंद्रे च सूत्र कहता है कि गो शब्द के बाद इंद्र शब्द हो तो गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है। कब हो जाता है, जब गो शब्द के बाद इंद्र शब्द हो तो अवंग आदेश हो जाता है। तो देखिए गो प्लस इंद्रः, गो प्लस इंद्रः में गो जो शब्द है इसको अवंग आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा गवेंद्रः। क्या बन जाएगा, गवेंद्रः। इसी प्रकार अगला एक और सूत्र आता है जो कहता है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इसका अर्थ है कि प्लुत स्वर के बाद स्वर हो तो, किसके बाद, प्लुत स्वर के बाद स्वर हो तो वहाँ प्रकृति भाव होता है। तो देखिए उदाहरण में हम देखते हैं आगच्छ राम अत्रास्ति सीता। तो ये राम है उसमें जो म में जो मतलब स्वर है वो क्या है, प्लुत है, क्योंकि ये तीन का जो चिन्ह है वो प्लुत को प्रस्तुत करता है, जो कि हम संज्ञा प्रकरण में पहले ही पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार अगला उदाहरण है वो है आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। तो इसमें भी जो स्वर है कृष्ण में वो भी प्लुत स्वर है। और ये स्थिति कब हुई, जब प्लुत स्वर के बाद कोई स्वर आया, तो अत्र में भी स्वर है और ऊपर अत्रास्ति में भी स्वर है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। उसी प्रकार अगला एवं अंतिम सूत्र है जो है इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, यह सूत्र कहता है यदि द्विवचनांत इकारांत उकारांत एकारांत, मतलब जिन वर्णों के जिन शब्दों के बाद ये सारे हो, क्या हो, द्विवचनांत, मतलब द्विवचन के अंत में जो आते हैं वो हो, इसके अलावा इकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, इस तरह के जो हो वह शब्द के बाद यदि कोई स्वर आए तो वहाँ प्रकृति भाव संधि होती है। जैसे कि हरि, हरि क्या है, द्विवचन है और ई है आ रहा है, और ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हरि ए तो इस प्रकार से शब्द बना, तो ये होगा प्रकृति भाव संधि। उसी प्रकार कवि आगच्छतः, तो ये दोनों क्या है, द्विवचन है, तो कवि आगच्छतः, साधु एतौ, तो ये दोनों भी द्विवचन है, और तो यह क्या बन गया, यह बन गया है साधु एतौ।
उसी प्रकार फले फले प्लस एते, तो ये देखो फले भी जो है द्विवचन है, एते भी द्विवचन है, तो क्या हो गया, ये हो गया फलेते। क्या हो गया, फलेते। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकृति भाव संधि में कौन कौन से सूत्र होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया है यण संधि, अयादि संधि, फिर हमने पढ़ा वृद्धि संधि, गुण संधि, और गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, प्रकृति भाव संधि, इन संधियों को हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें हम स्वर संधि का पूरा रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिस किसी ने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो अगली वीडियो के साथ फिर वापस इसी स्थान पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।